और अब खबर है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के मुख्य डाकघर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन डाकघर की आधिकारिक मेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां तुरंत ही मौके पर पहुंच गईं। इससे पहले भी एक दिन पूर्व यानी कि कल डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लगातार मिल रही इन धमकियों के चलते डाकघर कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और जांच एजेंसियों की टीम ने डाकघर परिसर में पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर की गहनता से जांच भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डाक विभाग के प्रबंधक से बंद कमरे में मेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर गोपनीय चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, बम से उड़ाने की धमकी। लगातार ये दूसरा दिन है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ही ये धमकी दी गई है। इससे एक दिन पूर्व यानी कि कल भी देखिए, कल एक साथ कई शहरों में कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल के जरिए ही ये धमकी दी गई थी, लेकिन सीधा एक दिन बाद फिर देखिए आप कि किस तरीके से जो है ईमेल भेजा गया और उसके द्वारा जो है धमकी दी गई है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, दोनों पहलू नजर आते हैं। एक तरफ काम प्रभावित होता है, दूसरी तरफ कर्मचारियों में दहशत का, डर का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर है। दूसरा सुरक्षा का सवाल ये भी उठता है कि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं काम के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं आम जनता में भी जो है देखिए डर का माहौल जो है बना हुआ है। चिंतित रहते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। बार बार इस तरीके की ईमेल भेजकर धमकियां जो है देना, कहीं ना कहीं काम प्रभावित और दूसरा जनता की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और आखिरकार क्यों बार बार जो है जांच के बाद ठंडे बस्ते में ये जांच डाल दी जाती, क्यों कोई एक्शन या कठोर ऐसे कोई नियम क्यों नहीं बनाए जाते ताकि इन चीज़ों से जो है निजात मिल सके, जिससे काम भी प्रभावित ना हो और जनता भी जो है डर के माहौल में ना रहे। तो लगातार देखिए 2 दिन हो चुके हैं। कल भी धमकी दी गई। कल तो एक साथ सारे शहरों के कार्यालयों को बम से उड़ाने की, पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, तमाम कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और आज फिर देखिए बांसवाड़ा में ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, देखिए लगातार ये दूसरा दिन है जब मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं काम भी प्रभावित हो रहा है कार्यालय का, और जो लोग वहां पर काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें दहशत और डर का माहौल जरूर देखा जा रहा होगा। बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा है कि जिस प्रकार से ईमेल के जरिए लगातार 2 दिनों से धमकी मिल रही है। खास बात तो ये है कि एक ही डाकघर को दूसरी बार धमकी मिली है। एक दिन पूर्व के अंदर में धमकी मिली थी, उस दौरान भी तमाम जो जांच एजेंसियां वो मौके पर पहुंची थी, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे, सर्च अभियान किया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुइया, लेकिन वहां से निकला कुछ भी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो मेल आई है, मेल के अंदर में धमकी आई है कि बम से ब्लास्ट कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं डाकघर की जो कर्मचारी है दहशत के अंदर में, जहां तक कि पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर में जो बम होने की जिस प्रकार की जो सूचना, भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो लगातार फैल रही है, तो कहीं ना कहीं आमजन के साथ साथ प्रशासन भी परेशान है। खास बात तो यही है कि डाकघर के अंदर में आज एक बार फिर से जब मेल मिली है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी सत्ते में आ गई है और तत्काल प्रभाव से जो जांच एजेंसियां मौके पर गई, डाकघर को पूरा खाली करवाया गया है, आसपास की दुकानों को बंद करवाया गया है और वहां पर जो बम रिफ्यूज करने के जो दत्ता की जो टीम होती है वो मौके पर पहुंची है और फिलहाल अंदर सर्च अभियान किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ये शरारती तत्व जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही जो डाकघर है उसको दूसरी बार निशाना बनाना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे हो सकता है विदेश में बैठे किसी लोगों का हाथ होगा, न कहीं जो आईडी है होते हैं उनको करके कर रहे, सर्वर का उपयोग करके कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जांच एजेंसी जब तक इन मेल करने वालों के पास में तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये सिलसिला कहीं ना कहीं राजस्थान के कोने कोने के अंदर में जारी रहेगा। फिलहाल राजस्थान की जो जांच एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है। पूनम, बिल्कुल किशन, देखिए पुलिस की कोई प्रतिक्रिया मिल पा रही है आप, क्योंकि देखिए कल भी पुलिस कर्मी जो जांच में लगे होंगे, जांच के बाद क्या चीज़ें सामने निकल कर आई, और इसके अलावा क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन पहलुओं पर गहनता से विचार किया जाए, जांच को जो है और तेज़ किया जाए, पता लगाया जाए जल्द से जल्द कि आखिरकार बार बार ये ईमेल कहाँ से भेजे जा रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया आज की इस जाँच के बाद पुलिस की तरफ से?
देखिए, जिस प्रकार से जो मेल पर धमकी मिल रही है, बांसवाड़ा के जो पुलिस अधीक्षक है सुधीर जोशी, उनसे है असच बेधड़क न्यूज ने बातचीत करी है कि आखिरकार जो ये मेल आ रही है लगातार, इस पर पुलिस का क्या कहना है, इसके पीछे किसकी मंशा है। तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी इस पर बोलने से कहीं ना कहीं इनकार है। उनका कहना है कि ये जो प्रकरण है, पूरा जो मेल लगातार जो धमकियों की आ रही है, ये जांच का विषय। फिलहाल जो जांच एजेंसियां जब तक ठीक निशाने पे नहीं पहुंच जाती, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक कहीं ना कहीं पुलिस जो अपना जवाबदेही जिसे कहा जा सकता है, बयान देना जिसे कहा जा सकता है, उससे देने से कहीं ना कहीं है वो दूर है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। जैसे ही इस पूरे जो बम की धमकी की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस के जवान मौके पर, जो तमाम जो आपदा प्रबंधन की टीम हो या फिर सीआईडी की टीम हो, जांच एजेंसियों की टीम हो या फिर बम निरोधक दस्तावेज की जो टीम हो, तमाम जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है फिलहाल। जी शुक्रिया किशन, इस तमाम जानकारी को साझा कर